हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स पीएसएन। तो जैसा कि हम लोग मॉडुलस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर में कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर चुके थे, तो आज देखिए हम लोग कुछ मॉडुलस के ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहले क्वेश्चन में z इज इक्वल टू 1 प्लस 2i अपॉन 1 माइनस आई का होल स्क्वायर इतना गिवन है और आपसे मॉड ऑफ z पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं मॉड ऑफ z क्या होगा। तो यहाँ पर अगर हम नीचे वाले को पहले कायदे से लिखें तो पहले होगा 1 प्लस 2i और नीचे कितना हो गया, ये 1 है, ये माइनस है, ये 1 माइनस आई का होल स्क्वायर आपको लास्ट लेक्चर में बताया था, ये होता है माइनस 2i। कितना होगा, माइनस 2i। अगर आपको ये बात नहीं क्लियर है तो 1 माइनस आई का होल स्क्वायर बिल्कुल a माइनस बी के होल स्क्वायर की तरह कर सकते हैं। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 1 का स्क्वायर 1 प्लस आई स्क्वायर माइनस 2ab करेंगे तो 2i आएगा। आई स्क्वायर माइनस 1 होगा तो माइनस 1 और प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा। आई स्क्वायर कितना, माइनस 1 और ये है प्लस 1, ये कैंसिल हो गया तो कितना आ गया, माइनस 2i। इसी प्रकार अगर 1 प्लस आई का होल स्क्वायर होता तो कितना आ जाता, प्लस का 2i। तो ये याद रखिएगा, ये कितना आ जाता है, माइनस 2i। तो यदि ये माइनस 2i आएगा, ये कितना है 1 माइनस आई का होल स्क्वायर, तो ये आएगा माइनस 2i। अब ये है माइनस 2i, तो ऊपर तो 1 प्लस 2i गिवन है, नीचे ही बताइए 1 प्लस 2i बन गया तो 1 हो गया। अगर ये 1 हो गया तो हमें चाहिए था मॉड ऑफ z। बताइए मॉड ऑफ z कितना हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, क्योंकि अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखते हैं। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 0, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। तो आंसर कितना आ गया, 1 आ जाएगा। क्लियर। तो मॉड ऑफ z को हम लोग निगेटिव नहीं लिखते हैं, केवल प्लस में लिखते हैं। तो याद रखिएगा, इसको प्लस माइनस 1 नहीं बोलेंगे, ये डिस्टेंस होती है, इसलिए केवल प्लस 1 लिखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की ओर, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में z इज इक्वल टू 1 प्लस 3i 1 अपॉन 1 प्लस 3i माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 3i इतना गिवन है। अब आपसे पूछ रहा है मॉड ऑफ z कितना होगा। तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं कि मॉड ऑफ z कितना होगा। सबसे पहले इसे सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करने से देखते हैं क्या आता है। क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। कितना एलसीएम लेना पड़ेगा, 1 प्लस 3i 1 माइनस 3i, इतना एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो यानी 1 माइनस 3i यहाँ आ जाएगा, 1 प्लस 3i इधर आ गया, तो 1 माइनस 3i और ये इस साइड आ गया, तो माइनस ऑलरेडी पहले से लगा है, ब्रैकेट में लिखेंगे 1 प्लस 3i लिखेंगे, क्योंकि हमने पूरा पूरा एलसीएम नीचे वाला लिया है। ये इधर आ गया 1 माइनस 3i, ये इधर आएगा तो 1 प्लस 3i। 1 प्लस 3i को माइनस 1 माइनस 3i डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस बाहर रहेगा और ब्रैकेट में दोनों प्लस के 1 प्लस 3i, तो माइनस 1 माइनस 3i। अब यहाँ 1 1 कैंसिल हो गया, ऊपर आ गया माइनस 6i और नीचे जब भी इस तरह केस बनता है a प्लस आई बी और a माइनस बी आई बी का, तो नीचे क्या बताया था, क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9, यानी 1 प्लस 9 कितना हो गया, 10। अगर नहीं ये बात ध्यान रहती तो हम लोग को a प्लस बी ए माइनस बी को a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखना चाहिए। तो a स्क्वायर 1 क्या आएगा नीचे, a स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस 9i स्क्वायर आएगा। आई स्क्वायर कितना होता है, क्लियर, आई स्क्वायर कितना होता है, माइनस 1, तो ये माइनस 1 लिखेंगे तो प्लस 9 हो गया, तो 1 प्लस 9 कितना आ जाएगा, 10 आएगा, वही चीज लिखा है। तो याद रखिएगा, अगर नीचे जब भी होता है तो कंजुगेट का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जो भी डिनोमिनेटर में होता है उसके कंजुगेट का मल्टीप्लाई करते हैं या रेशनलाइज करते हैं, कहिए प्लस होगा तो माइनस वाले का मल्टीप्लाई, यदि बीच में माइनस होता है तो प्लस वाले का मल्टीप्लाई करते हैं। तो a प्लस आई बी ए माइनस आई बी के फॉर्म में हो गया, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। चूंकि ये आई स्क्वायर है तो ये माइनस 1 होता है, तो बीच में प्लस आ जाता है, इसीलिए कहा जाता है जो नीचे नंबर आता है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, यानी कि 1 प्लस इसका स्क्वायर 9, तो 1 प्लस 9 कितना हो गया, 10। नीचे 10 आ गया, ऊपर कैलकुलेट करना पड़ता है। कितना आ गया आंसर, आई बना रहेगा माइनस 3/5i। लेकिन ये हम लोग का z है, मॉड ऑफ z नहीं है, ये हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे हैं अभी, z। तो z इज इक्वल टू ये। अब बात करते हैं मॉड ऑफ z की। प्योर रियल नंबर होगा, जैसे 1 था तो 1 ही आंसर आ जाएगा। इमेजिनरी है तो आंसर यही आ जाएगा, लेकिन प्लस में आएगा, तो आंसर कितना आ गया, 3/5।
अब ये बात कुछ लोगों को नहीं समझ में आई होगी, तो उसके लिए वही वाला फार्मूला a प्लस आई बी के फॉर्म में लिख दो। a कितना है 0 माइनस 3/5 आई, क्या करेंगे अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रियल नहीं है तो रियल को 0 मान लिया, ये a है ये b है, तो मॉड ऑफ z क्या होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अंडर रूट अगर मॉड ऑफ z निकालेंगे तो मॉड ऑफ z क्या होगा अंडर रूट इसका स्क्वायर 0 प्लस इसका स्क्वायर यानी -3/5 का स्क्वायर यानी 9/25, लेकिन जब बाहर आएगा तो फिर से 3/5 हो गया, तो आंसर कितना आ जाएगा 3/5। क्लियर है, देख लीजिए ध्यान से, आंसर कितना आ गया 3/5 आ जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में a प्लस आई बी, दो क्वेश्चन हो गए, 1 2, a प्लस आई बी इज इक्वल टू 4 प्लस 2i अपॉन 1 माइनस 2i, और इसमें आपसे a की वैल्यू फाइंड आउट कह रहा है। a भी पूछ सकता है, b भी पूछ सकता है, a और b दोनों पूछ सकते हैं, लेकिन यहां पर केवल आपसे a पूछ रहा है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। a का मतलब हमें रियल पार्ट बताना है, तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग नीचे वाले के कंजुगेट का मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 1 माइनस 2i है तो किसका मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस 2i का। ऊपर भी इसी का मल्टीप्लाई करेंगे जिसमें नीचे का लिखे, नीचे इसके कंजुगेट यानी 1 प्लस 2i का मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 1 प्लस 2i का मल्टीप्लाई करेंगे। नीचे कितना होगा अभी भी बताया था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की तरह लिखेंगे, जब भी ए माइनस बी ए प्लस बी है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा, लेकिन बी स्क्वायर में क्या आ जाता है 4i स्क्वायर, तो आई स्क्वायर की वजह से -1 होता है आई स्क्वायर, तो बीच में माइनस की जगह से प्लस लग जाता है। तो क्या यहाँ लिखेंगे 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, यानी कि 1 प्लस 4 डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 5। क्लियर हुई। नीचे जब भी इस तरह के कंजुगेट का मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे लिखा करो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 4 4 प्लस 1 5, नीचे क्या लिखेंगे 5। ऊपर देखिए, ऊपर आप एक चीज ध्यान से देखिए, इसमें जब भी इस तरह केस बनता है तो टोटल 4 टर्म मिलेंगे, 2 रियल 2 इमेजिनरी, या फिर आप सीधे सीधे 4 का मल्टीप्लाई इसमें करो 4 लिखो, फिर प्लस 8i लिखिए प्लस 2i लिखिए प्लस 4i स्क्वायर लिखिए, या फिर ऐसे करिए फिर बाद में रियल को रियल के साथ कर दीजिए, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ कर दीजिए। या फिर अगर आप ध्यान से देखें तो पहले का मल्टीप्लाई पहले से करेंगे तो रियल मिलेगा, और दूसरे का मल्टीप्लाई दूसरे से करते हैं तो रियल मिलता है। फर्स्ट का फर्स्ट से 8 हुआ, ये 4 हुआ, और सेकंड का सेकंड से यानी 4i स्क्वायर, 4i स्क्वायर का मतलब क्या होता है -4, तो 4 माइनस 4 कितना हो गया 0 हो गया, तो रियल पार्ट तो 0 हो गया। इमेजिनरी का पास पास वाले का और दूर दूर वाले का करते हैं तो इमेजिनरी मिलेगा, देखिए 2i प्लस 16i, तो टोटल कितने 8i, 8i प्लस 2i कितना हो गया 10i, तो यहाँ कितना हो गया 10i। क्लियर है ये बात, तो डायरेक्ट हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 10i। अगर आप 1 पूरा एक एक मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे लिखते हैं, अब हम इसको डायरेक्ट पूरा लिख के बता रहे हैं। 4 का मल्टीप्लाई पूरे में करेंगे यानी कि 4 प्लस फिर 8i, 4 का मल्टीप्लाई दोनों में, 2i का मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे 2i प्लस 4i स्क्वायर, 4i स्क्वायर कितना होगा -4 प्लस 4 -4 कैंसिल हो गया, 2i प्लस 8i कितना हो गया 10i हो गया। नीचे क्या लिखेंगे 10i/5 यानी कि 2i हो जाएगा। क्लियर है, तो इसलिए आप इस तरह से मत किया करिए, अब हैबिट बना लीजिए डायरेक्ट करने की। डायरेक्ट क्या, पहले का पहले से दूसरे का दूसरे से, तो मिल जाएगा रियल, जो आएगा लिख दीजिए। पास पास वाले का दूर दूर वाले का, क्या बताया था हमने, पास पास वाले का और दूर दूर वाले का, ये पास पास वाला और दूर दूर वाला, यानी कि ये हो गया 2i और ये हो गया 8i, टोटल कितना हो गया 10i, तो यहां लिख दीजिए 10i, क्या लिख दीजिए 10i। अब 10i/5 कितना हो गया 2। अब अगर a प्लस आई भी 2 आ रहा है तो a की वैल्यू कितनी लिखेंगे, a पूछ रहा है तो a इज इक्वल टू 2 और b इज इक्वल टू 0, लेकिन आपसे केवल a पूछ रहा था, क्योंकि इसको 2 प्लस 0i कह सकते, नो नो नो, यहां पर 2i आएगा, कितना आएगा 2i, तो 2i में ये रियल पार्ट क्या हो गया
0 और इमेजिनरी पार्ट कितना हो गया 2i, यानी कि i b इक्वल टू 2i कहोगे तो b इक्वल टू कितना हो जाता 2। केवल a पूछ रहा है इसलिए आंसर कितना हो गया 0, क्योंकि इसको हम लोग को क्या लिखना चाहिए 0 प्लस 2i, और इससे कंपेयर करेंगे तो a बराबर 0 और b बराबर 2 आ गया। अगर b पूछता तो हम लोग 2 बताते, लेकिन b नहीं पूछ रहा तो हम लोग कुछ नहीं बताएंगे, केवल a की वैल्यू पूछ रहा है, इसमें रियल पार्ट है नहीं, तो यानी कि रियल पार्ट कितना है 0 है, तो आंसर कितना हो गया 0। क्लियर। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन, चौथे क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं क्या कह रहा है। z इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस पाई बाई 5 प्लस आई साइन पाई बाई 5। आपसे पूछ रहा मॉड ऑफ z क्या होगा। क्वेश्चन क्लियर। एक काम करें जल्दी से, क्या पाई बाई 5 को मान लीजिए थीटा, क्या किया जाए पाई बाई 5 को क्या मान लिया जाए थीटा। अगर इसको थीटा मान लेंगे, ये थीटा, पाई बाई 5 को थीटा मानेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा प्लस आई साइन 5 थीटा, ये वाला रियल है 1 प्लस कॉस थीटा और इमेजिनरी है आई साइन थीटा। हम लोग से मॉड ऑफ जेड चाहिए। बताइए मॉड ऑफ जेड के लिए एक काम करें, सबसे पहले इसको कॉस थीटा लिखा है। अगर हम लोग डायरेक्ट मॉड ऑफ जेड लिखेंगे तो अंडर रूट रियल पार्ट कौन सा है, ये इमेजिनरी पार्ट, ये a की वैल्यू ये, b की वैल्यू ये, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। अंडर रूट ए स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है साइन थीटा, b है तो b। ये बात क्लियर हो गई। क्वेश्चन क्या था 1 प्लस कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, यानी रियल पार्ट 1 प्लस कॉस थीटा तो होता है z की वैल्यू मॉड ऑफ z होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, तो a होल स्क्वायर प्लस b होल स्क्वायर। क्लियर है। अब इसको एक्सपेंड कर देते हैं तो आएगा 1 प्लस कॉस ए प्लस बी का होल स्क्वायर की तरह, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर। आगे साइन स्क्वायर थीटा हो, साइन थीटा का होल स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा सभी को पता है 1 होता है, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया, ये 1 है और ये भी 1 है तो 2। आगे क्या लिखा 2 कॉस थीटा। अब जो कॉस थीटा है उसको कुछ ना कुछ चेंज करो ताकि कुछ कैंसिल हो कि ये रूट के बाहर आ जाए। तो कॉस थीटा को क्या कह सकते हैं, 3 फार्मूले होते हैं, बल्कि 4 फार्मूले होते हैं। यहां पर हम लोग कौन सा फार्मूला यूज करेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 वाला। तो चलिए कर लीजिए 2 प्लस 2 क्या लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। माइनस वाला क्यों यूज किया, क्योंकि यहां प्लस था तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब आप ध्यान से देखिए 2 प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 2 दिख रहा है आपको। क्लियर। 2 का मल्टीप्लाई तो यहां माइनस 2। अब ये वाला माइनस 2 ये वाले माइनस 2 से कैंसिल, प्लस 2 से कैंसिल हो जाएगा। बिल्कुल ऊपर रफ कर रहे हैं, याद रखिएगा हम लोग से मॉड ऑफ जेड पूछा गया था। ऊपर रफ कर रहे हैं, हम लोग से मॉड ऑफ जेड पूछा गया था। चलिए क्या लिखा हुआ है, तो मॉड ऑफ जेड ही चल रहा है। ये क्या चल रहा है मॉड ऑफ जेड। स्टार्टिंग में हम लोग ने मॉड ऑफ जेड लिख लिया था। कितना है 2 प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना बचा 4 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। बाहर आएगा तो क्या आएगा 2 कॉस थीटा बाई 2। लेकिन थीटा की जगह हम लोग को क्या लिखना चाहिए, थीटा क्या था याद है पाई बाई 5, तो पाई बाई 5 लिखेंगे तो कितना हो गया पाई बाई 5 इंटू 2, 5 इंटू 2 कितना हो गया 10। बस यही आंसर हो गया मॉड ऑफ जेड। हम लोग से पूछ रहा था, आंसर हो गया 2 कॉस पाई बाई 10। कितने क्वेश्चन हो गए 4 क्वेश्चन हो गए आई थिंक। अब चलते हैं 5वें क्वेश्चन की ओर। रब कर दिया जाए, चलिए देखते हैं 5वां क्वेश्चन कह रहा है x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा
तो x की वैल्यू कितनी होगी, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 cos थीटा, तो x की वैल्यू कितनी होगी, सॉल्व किया जाए, कैसे करेंगे, एलसीएम लेंगे x, तो x स्क्वायर प्लस 1 आ गया इज इक्वल टू कितना है 2 cos थीटा, x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया 2 cos थीटा इंटू x, ये x उधर चला जाएगा। अब x वाला टर्म इधर लाएंगे तो x स्क्वायर माइनस 2 cos थीटा इंटू x, और ये क्या है प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ए स्क्वायर मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में हो गया। तो ये x के फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण है ये x के फॉर्म में। अब अगर हमें x की वैल्यू चाहिए तो हम लोग श्रीधराचार्य फार्मूले से कर सकते हैं, श्रीधराचार्य फार्मूले से। तो श्रीधराचार्य फार्मूले में क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो वो वाला फार्मूला लगाते हैं। तो चलिए लगा लीजिए, माइनस बी तो कितना हो गया 2 cos थीटा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ चुके हैं, पूरी डिटेल से स्टेप बाय स्टेप हम लोग ने सारी चीजें पढ़ा था। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक बेसिक फार्मूला है श्रीधराचार्य फार्मूला, उससे x की वैल्यू निकलेगी, क्योंकि x के फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ पर ax स्क्वायर होता है तो a की वैल्यू 1 है, प्लस bx होता है तो b की वैल्यू माइनस 2 cos थीटा है, प्लस c होता है c की वैल्यू 1 है। फार्मूला होता है x इज इक्वल टू माइनस बी, बी ये था तो माइनस बी करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 cos स्क्वायर थीटा आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac करेंगे तो माइनस 4 आ जाएगा, नीचे कितना होगा 2a आएगा, लेकिन a तो 1 है तो खाली 2 बचेगा। अब बताइए यहाँ पर अगर 4 कॉमन ले लिया तो बाहर आएगा तो 2 ही तो आएगा, क्योंकि रूट लगा है, 4 इन दोनों में कॉमन लेंगे cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 आएगा, तो 4 बाहर आएगा तो कितना आएगा 2, क्योंकि रूट के बाहर आएगा, तो 2 सारे कैंसिल हो जाएंगे। अब देखिए x कितना आएगा, देखिएगा ध्यान से, x इज इक्वल टू 2 कैंसिल हो गया, cos थीटा प्लस माइनस cos थीटा प्लस माइनस अंडर रूट cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 को हम लोग ने माइनस कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में लिख दिया 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, क्लियर। क्या किया, इसमें 4 तो बाहर आ गया था, बचा था cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, लेकिन माइनस कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, क्लियर, इतना, नीचे वाला 2 कैंसिल हो गया, सारे 2 कैंसिल हो गए। अब ये क्या है cos थीटा प्लस माइनस, अब अगर माइनस देखा जाए तो अंडर रूट माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बाहर आएगा साइन थीटा, तो बचेगा क्या अंडर रूट माइनस 1, तो अंडर रूट माइनस 1 को हम लोग क्या कहते हैं आई, तो ये हो गया cos थीटा प्लस माइनस आई साइन थीटा। क्या पूछ रहा था, x पूछ रहा था, बस यही आपका आंसर हो गया, यहाँ मॉड से कोई मतलब नहीं है, सीधे से x पूछ रहा था, ये आपने इस तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर इस तरह एलसीएम लेके सॉल्व कर लिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली, श्रीधराचार्य फार्मूला लगा दिया, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लिया। यहाँ ध्यान दीजिएगा माइनस कॉमन लेंगे तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा आएगा, 4 तो कैंसिल हो ही गया था, बस साइन स्क्वायर थीटा लिख देना इसको, साइन स्क्वायर थीटा बाहर आया साइन थीटा, बचा अंडर रूट माइनस 1, तो अंडर रूट माइनस 1 आई होता है, आई लिख दीजिएगा, बस यही आंसर है। आपसे x पूछ रहा था तो x क्या आ गया, x पूछ रहा था इस क्वेश्चन में x आ गया cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, क्लियर। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इसको रब करते हैं, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है इमेजिनरी पार्ट ऑफ पार्ट ऑफ 1 प्लस आई का होल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस आई इज, बाकी 4 ऑप्शन आपके उसमें ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, 4 ऑप्शन होंगे, बिल्कुल होंगे। क्वेश्चन बताइए, समझ में आया, क्वेश्चन क्लियर हुआ, बिल्कुल बिल्कुल साफ क्लियर हो गया, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, इमेजिनरी पार्ट पूछ रहा है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1 प्लस आई का होल स्क्वायर,
तो ये हम मान लेते हैं z इज इक्वल टू 1 प्लस आई का होल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस आई। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 1 प्लस आई का होल स्क्वायर कितना होगा? 2i डायरेक्ट लिख सकते हैं, पिछले लेक्चर में बताया था। 1 प्लस आई का होल स्क्वायर ए प्लस बी के होल स्क्वायर की तरह एक्सपेंड करेंगे, ए स्क्वायर 1 आएगा, आई स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, प्लस 2i लिखेंगे। आई स्क्वायर माइनस 1 और प्लस 1 कैंसिल हो गया तो केवल 2i बचेगा। क्लियर है? नहीं क्लियर कॉपी में देख लीजिए करके सॉल्व। ये कितना आया नीचे? 2 माइनस आई। अब क्या करेंगे? इसके कंजुगेट का मल्टीप्लाई, किसके? डिनोमिनेटर के, यानी 2 प्लस आई का मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे। ऊपर कितना आ गया? ध्यान से देखिए, 4i प्लस 2i स्क्वायर, लेकिन प्लस 2i स्क्वायर का मतलब माइनस 2, 4i प्लस 2i स्क्वायर, लेकिन 2i स्क्वायर माइनस 1 होता है, इसलिए यहाँ पर माइनस लगा दिया है, क्योंकि i स्क्वायर को माइनस 1 लिखेंगे तो बाहर माइनस 1। ये आपको बताया था, जब भी नीचे में डिनोमिनेटर में होता है तो कंजुगेट का मल्टीप्लाई होता है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ जाता है। a का मतलब रियल पार्ट, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, तो 4 प्लस 1 5 हो जाएगा। अगर वैसे भी आप सॉल्व करेंगे a प्लस बी ए माइनस बी की तरह, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखना पड़ेगा, तो 4 माइनस आई स्क्वायर लिखेंगे, लेकिन आई स्क्वायर माइनस 1 होता है, इसलिए बीच में प्लस आ जाता है। तो 4 प्लस 1 कितना हो गया? 5। अब यहां पर अगर हम रियल पार्ट पहले लिखें तो माइनस 2/5 हो गया रियल पार्ट, प्लस 4/5i, ये आपका इमेजिनरी पार्ट हो गया। ये z एक कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कॉम्प्लेक्स नंबर पूरा पूरा आया -2/5। देख लीजिए, ये रियल को पहले लिखा -2/5, ये 4/5 बाद में लिखा 4/5i, ये रियल है, ये इमेजिनरी है। a प्लस आई बी से कंपेयर करेंगे, a है -2/5 और b है 4/5। पूछ क्या रहा आपसे? इमेजिनरी पार्ट, तो इमेजिनरी पार्ट का जो आंसर आएगा वो कितना हो जाएगा? 4/5। तो जो पूछ रहा है क्वेश्चन, उसके अकॉर्डिंग आंसर क्या आ गया आपका? 4/5। इमेजिनरी पार्ट पूछ रहा है तो 4/5i। अगर आप i लिखना चाहें तो i भी लिख सकते हैं। ये आपका क्या है? इमेजिनरी पार्ट। तो इमेजिनरी पार्ट हो गया 4i/5 या 4/5i, ये पूरा इमेजिनरी पार्ट है। b की वैल्यू है 4/5। अगर आपने इमेजिनरी पार्ट पूछ रहा है तो आप पूरा पूरा बता दीजिए 4/5i। क्लियर है इतना? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, इसको रफ कर दिया जाए, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। वन प्लस आई, 1 प्लस 2i, 1 प्लस ni इज इक्वल टू x प्लस आई वाई। अब आपसे क्या पूछ रहा है ये लिखना है। 2 इंटू 5 इंटू 10 डैश 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 1 प्लस n स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस वाई। इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन क्लियर हुआ? देख लीजिए ध्यान से। स्टार्ट किया जाए। अब देखिए, जब भी स्क्वायर की बात आती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नीचे लिखा है, ये इसका क्या आएगा? अगर देखा जाए ये कुछ कुछ स्क्वायर जैसा लग रहा है, तो एक बात तो समझ में आती है, स्क्वायर तभी बनता है जब मॉड लेते हैं। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन दिखा करें तो आप क्या किया करिए? दोनों साइड मॉड ले लिया करिए। क्लियर है? क्या करना है? दोनों साइड मॉड। ये आपका पूरा क्वेश्चन लिखा हुआ, हम इसी में क्या कर रहे हैं? दोनों तरफ मॉड लेके दिखा रहे हैं। क्लियर है? देख लीजिए ध्यान से। क्या किया हमने? क्वेश्चन में, क्वेश्चन आपके पास है, दोनों तरफ मॉड ले लिया। अब दोनों तरफ मॉड लेने के बाद अब एक बात समझ में आ गई कि मॉड की एक प्रॉपर्टी होती है कि मॉड अपने आप में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। यानी कि जो लिखा हुआ है दोनों तरफ मॉड है, तो उसका तो ठीक है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिख रहा है। इसको एक ही उसमें देखा जाए, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ये है z1 z2 z3, इसी प्रकार डैश 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 zn। तो बताइए ये अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा कि नहीं? इसका मतलब ये अलग, ये अलग, ये अलग, इसी प्रकार लास्ट वाला अलग। क्योंकि आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ा था, मॉड ऑफ z1 इंटू मॉड ऑफ z2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ z1 इंटू मॉड ऑफ z2। इसी प्रकार अगर z1 z2 z3 तीन कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं
तो मॉड ऑफ Z1, मॉड ऑफ Z2, मॉड ऑफ Z3। इसी प्रकार n नंबर होंगे तो अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे कि नहीं, होगा इसी प्रकार। अब जो इसकी वैल्यू है वो होगी अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, होगी कि नहीं बताइए। इसकी जो वैल्यू है वो कितनी होगी, अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 1 होगा, नहीं 2 होगा, अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ए प्लस आई बी है तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, तो अंडर रूट 2, अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर यानी 4, 4 प्लस 1 क्या 5 हुआ, फिर अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर यानी कि 9 प्लस 1 10, और ये सीक्वेंस चलता रहेगा। फिर अंडर रूट लास्ट वाला आएगा 1 प्लस एन स्क्वायर, और लास्ट में कितना आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर है ये बात। अब हम लोग को क्या करना है, दोनों साइड होल स्क्वायर करना है, क्योंकि ऊपर रूट नहीं लगा है इस क्वेश्चन में जो पूछ रहा है, तो हमें जो गिवन है उससे जो पूछ रहा है वहां तक पहुंचना है। मॉड ले लिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, फिर इस तरह से लिख लिया, अप्लाई कर दिया। अब क्या करें, दोनों साइड होल स्क्वायर कर दें। होल स्क्वायर करने का मतलब सबके रूट हट गए, 2 इंटू 5 इंटू 10 इंटू डैश 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 1 प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं। अब क्या होगा, इसको डिवाइड कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को, डिवाइड कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को, तो यहाँ क्या आएगा 2 इंटू 5 इंटू 10 इंटू डैश 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 1 प्लस एन स्क्वायर अपॉन कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। बस यही आपसे पूछ रहा था, पहुंच गया वहां तक। अगर आप इस लाइन से भी देखें कि इतना इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। वैसे आप चाहें तो ये भी कह सकते हैं, ये अगर यही तो लिखा हुआ है, अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बराबर है तो इसका मतलब ऊपर इसको इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना हो गया 1 आ गया, तो आंसर कितना हो जाएगा 1। क्लियर है इतना, तो आंसर कितना आ गया 1। अगर आप डिवाइड भी करेंगे तब भी 1 आ गया। इस तरह के भी क्वेश्चन होते हैं, आपको समझना होगा कहाँ मॉड लेना है कहाँ नहीं। एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ, पूरा लिख दें क्वेश्चन, ये 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई इंटू द पावर n इज इक्वल टू 1, कितना हो गया 1 2 4 6, 1 2 4। क्लियर है, 1 2 4 6। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, या फिर इसमें कंजुगेट का मल्टीप्लाई किया जाए तो वही कर सकते हैं, या फिर ऑप्शन से चेक किया जाए, 1 रख के देखें 1 आ रहा है कि नहीं, 2 रख के देखें 1 आ रहा है कि नहीं, 4 रख के देखें 1 आ रहा है कि नहीं, यही तो कर सकते हैं। लेकिन हम लोग अगर सॉल्व करें तो इसके कंजू ऑप्शन से बेटर है, ऑप्शन में रखेंगे भी इनको 1 तब भी कंजुगेट का मल्टीप्लाई करना होगा, तो पहले से ही कंजुगेट का मल्टीप्लाई कर लें, क्योंकि ऑप्शन से रखेंगे तब भी आपको कंजुगेट का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1 प्लस आई 1 माइनस आई, नहीं 1 प्लस आई क्यों, नीचे वाले कंजुगेट का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस आई है तो 1 प्लस आई हो जाएगा। ऊपर नीचे क्या किया हमने, 1 प्लस आई का मल्टीप्लाई किया नीचे वाले के डिनोमिनेटर का। ऊपर है 1 प्लस आई का होल स्क्वायर, तो आपको बताया था 1 प्लस आई का होल स्क्वायर 2i होता है। कितना होता है 1 प्लस आई का होल स्क्वायर 2i। नीचे 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, डायरेक्ट 2 लिखते हैं इस बार, बताइए। वैसे देखा जाए 1 स्क्वायर यानी 1 माइनस आई स्क्वायर आएगा कि नहीं, आई स्क्वायर माइनस 1 होता है तो प्लस 1 हो गया, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2। बट ये आप डायरेक्ट किया करिए कि a प्लस आई बी और a माइनस आई बी के फॉर्म में दिखे, तो नीचे जो आएगा a प्लस आई बी, a माइनस आई बी के फॉर्म में दिखेगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है। 1 का स्क्वायर 1 और फिर b क्या है 1, i के साथ किसका मल्टीप्लाई होगा 1 का, तो 1 स्क्वायर यानी 1 प्लस 1 यानी कितना हो गया 2 हो गया। अब ये आपका 2 2 कैंसिल हो गया तो i इंटू द पावर n बचा, और क्वेश्चन में जो दिया है बराबर क्या दिया 1, तो हर जगह क्या लिख दें 1।
अब आपसे कह रहा लीस्ट वैल्यू ऑफ एन, एन की सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन से देखें तब भी समझ में आ रहा है कि 4 आएगा, क्या आंसर आ जाएगा 4। और वैसे भी आपको पता है i इंटू द पावर n 1 है तो n क्या होना चाहिए 4 का मल्टीपल होना चाहिए। तो n क्या क्या हो सकता है, 4 हो सकता है, 8 हो सकता है, 12 अगर पॉजिटिव इंटीजर की बात करें। प्लस में क्या क्या वैल्यू हो सकती है, तो n 4 होगा, 8 होगा, 12 होगा, 16 होगा, 20 होगा, यानी कि 4 के मल्टीपल। क्योंकि हमने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्टिंग में लिखाया था इस टॉपिक के कि i इंटू द पावर 4 n इज इक्वल टू 1, यानी कि 4 का मल्टीपल होगा तभी 1 आएगा। तो n होगा 4, 8, 12, 16, लेकिन आपसे क्या पूरा लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू, सबसे छोटी। तो सबसे छोटी पॉजिटिव वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 4 होगी। तो आंसर कितना आ गया 4 आ गया। क्लियर हुई इतनी बात। तो आज हम लोग ने ये 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए, आज हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है। बाकी अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की और बात करते हैं, उसमें आर्गुमेंट पढ़ेंगे, आर्गुमेंट एम्पलीट्यूड की डिटेल। तो ठीक है बच्चों, आज इतना ही रखते हैं। आपको समझ में आया, कैसा लगा वीडियो बताइएगा, और बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगे, या कोई डाउट हो, किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन में डाउट हो, कोई टॉपिक में डाउट हो, तो वो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके बच्चों, थैंक यू, बाय बाय।